Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in our YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, इन विच सेइंग दैट रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि ने फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। यानी उसको थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए ताकि उसके जो एवरेज मार्क्स हैं कम से कम 60 का एवरेज हो, यानी उसके जो ऑब्टेन मार्क का एवरेज हो वो कितना हो, 60 हो। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, रवि ऑब्टेन मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट 70 and 75 एंड लेट द मार्क्स इन थर्ड टेस्ट हमने मान लिए x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज उसका कितना है, क्वेश्चन his average equal to his average greater than or equal to 60 डिग्री 60। उसने ये कहा है कि should get in third test to have the average of at least, this means कम से कम 60 हो, ज़्यादा कितना हो सकता है। So this is his average greater than equal to 60 और उसका एवरेज जो है कितना, हाँ उसका 60 या 60 से ज़्यादा है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, 3 यूनिट्स हो गए, 3 टेस्ट हो गए, 1 2 3, तो एवरेज कितना होगा, यानी 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 70 और 75 हमारा कितना हो गया, 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 को 3 को दरवे देंगे तो उसमें मल्टीपल हो जाएगा, 3 6 जा 180 हो जाएगा, राइट। और उसे ट्रांसपोज कर देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145 से माइनस करेंगे तो इसके लिए हमें x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, 180 145 माइनस करेंगे तो बचेगा 35, यानी उसके मार्क्स जो आने चाहिए ऑब्टेन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, हेंस द ऑब्टेन मार्क इन थर्ड टेस्ट greater than equal to x, that is 35, यानी उसके 35 और 35 से अधिक होने चाहिए, तो उसका एवरेज इतना होगा, एटलीस्ट 60 हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 20, टू रिसीव ग्रेड ए, यानी ग्रेड ए को पाने के लिए इन ए कोर्स, किसी कोर्स में, वन मस्ट ऑब्टेन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। इस ए को 90 मार्क्स का एवरेज लाना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ग्रेड ए पाने के लिए। मोर और मोर, 90 मार्क्स और मोर, उससे ज़्यादा है, 90 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स, यानी प्रत्येक 100 मार्क्स की प्रत्येक 5 एग्जामिनेशन में उसको, यानी जो एवरेज मार्क्स हैं उसे 90 मार्क्स या 90 से अधिक लाने चाहिए। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87 92 94 एंड 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन in 5th examination to get grade A in course in the course, यानी कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए उसे 5th कोर्स में 5th टेस्ट में एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो सेम ऐसा ही है, यहाँ पर 2 पहले दिए थे, तीसरा थर्ड में पूछा गया था एवरेज, यहाँ सेम बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देखेंगे सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन 87 92 94 एंड 95, लेट द मार्क्स इन 5th एग्जामिनेशन बी x। According to question, her average greater than or equal to 90, एवरेज का मतलब उसका सभी का सम
87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस फिफ्थ मार्क्स आपने माने x अपॉन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इसको तो ट्रांसफर कर देंगे 87 92 ये सबको प्लस करिए तो 5 4 9 9 2 11 11 साथ 7 18 का 8 कैरी 1 18 का 8 कैरी 1 1 8 9 9 4 जा 36 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 से दबी देंगे 9 का 5 मल्टीपल होगा 450 हो जाएगा। इसको तो ट्रांसफर कर देंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 450 माइनस 368 इसको माइनस करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे कितना जाएंगे 450 में से इसको माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2 बचा 14 में से 6 गया तो 8 बचा यानी उसके जो मार्क्स हैं उसके मार्क्स 80 या 80 से एबव आने चाहिए। हेंस द मार्क्स इन फिफ्थ एग्जामिनेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 दैट वी हैड टू फाइंड। ये हमें फाइंड करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 23 in which saying that find all pair of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is smaller than 11। यानी आपको दो consecutive positive odd integers फाइंड करने हैं जिनमें से दोनों हमारे 10 से छोटे हों smaller than 10 हो एंड उनका सम मोर देन 11 हो। As we have assumed that let a pair of consecutive odd positive integers equal to x and x plus 2। According to question क्या कह रहा है both of them x and x plus 2 is greater than smaller than 10 x smaller than 10 that is x plus 2 जब 10 से कम होगा तो x तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा that is x 10 minus 2 x लेस देन हमारा कितना हो गया and x की वैल्यू लेस देन 8 होगी। इसके बाद and their sum is more than 11 और उनका सम more than 11 हो and x plus 2 more than 11 that is 2x plus 2 more than 11 that is 2x more than 11 minus 2 2x more than 9 so हमारा x कितना हो जाएगा x is more than 9 upon 2 that is x more than 4 and half so our x value of the x is यानी 4 and half less than x less than 8 यानी x की वैल्यू 4 and half से ज्यादा होगी और 8 से कम होगी। इस तरीके से पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड इंटीजर्स pairs of consecutive odd positive integers इक्वल टू हमारा जो पेयर होगा उसमें x और x plus 2 होगा यानी x की वैल्यू ध्यान रखें 8 से कम हो और इससे ज्यादा हो तो 4 and half से ज्यादा पहला पेयर आएगा वो फर्स्ट x आएगा वो x की वैल्यू 5 होगी 5 का अगला कॉन्स्टिट्यूटिव होता है 7 राइट। इसके बाद 5 का अगला यहाँ जो दूसरा पेयर लिखेंगे वो 7, 9 ठीक है क्योंकि ये x की वैल्यू पहली वाली है दूसरी वाली नहीं x की वैल्यू कंडीशन है तो ये 5, 7
और 7 का अगला पेयर लिखते हैं तो 9 आता है, जो 8 से बड़ा है, हमें 8 से छोटा चाहिए। सो अवर रिक्वायर्ड पेयर आर 5,7 एंड 7,9। Similarly, your next question number 24 is also find all pairs of consecutive even positive integers, both of which are larger than 5 and their sum is less than 23. Let a pair of consecutive even positive integers x and x plus 2, सेम इस तरीके से, बस यहाँ इवन और ऑड है। इसके बाद देखिए हमने वही सेम मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन each of them both of which are larger than 5, यानी x and x plus 2 larger than 5। जब x 5 से बड़ा होगा तो x plus 2 ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, दैट इज x इज ग्रेटर देन, हमारा कितना हो जाएगा 5। x की वैल्यू जो होगी हमारी कितनी होगी, x and x plus 2 both are greater than 5, तो x greater than 5 हो गया, x plus 2 तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा हो जाएगा। एंड देयर सम, और उनका जो सम है वो कितना होगा, लेस देन 23 होगा, यानी x plus x plus 2 लेस देन 23। सॉल्व करेंगे 2x plus 2 लेस देन 23, दैट इज 2x लेस देन 23 माइनस 2, 2x less than 21, that's why x less than 21 upon 2 imply that x less than 10 and half, यानी x की वैल्यू जो होगी 10 and half से कम होगी। इट मीन्स यहाँ x से 5 से बड़ा और 10 and half से छोटा, that is 5 less than x and less than 10 and half। हमारे जो पेयर्स ऑफ इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, 5 में जो फर्स्ट नंबर होगा इंटीजर्स का वो 5 से बड़ा होगा, हेंस द पेयर्स ऑफ consecutive odd positive consecutive even positive integers equal to the pairs of consecutive even positive integer। हमारा क्या होगा 5, यानी अगला होगा 6,8, दूसरा पेयर होगा 8,10 एंड तीसरा पेयर होगा हमारा 10,12। These are the required pairs। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 25, in which saying that the longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side। तो शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो वी विल एज्यूम दैट लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो लॉन्गेस्ट साइड उसका 3 टाइम है, 3 टाइम द लॉन्ग शॉर्टेस्ट साइड, तो दिस इज द शॉर्टर 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड, सो दिस इज x सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया पेरीमीटर एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट का मतलब कम से कम 61 और 61 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेड इक्वल टू 61 से ज्यादा कुछ भी हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 61, यानी 61 और 61 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61,
7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, 7 से कट जाएगा 9 टाइम, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 9. So minimum length of the shortest side, hence the minimum length of shortest side इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. यानी इसकी जो x की पॉसिबल वैल्यू 9 है, 9 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें लिखना है मिनिमम लेंथ कितनी है, तो मिनिमम लेंथ हमारी 9 होगी, दैट इज 9 सेंटीमीटर हो जाएगी शॉर्टेस्ट साइड में. आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 26 सेइंग दैट ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ दैट 91 सेंटीमीटर. यानी 91 सेंटीमीटर के एक सिंगल बोर्ड पीस में से वो 3 लेंथ कट करना चाहता है. द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. जो थर्ड लेंथ है वो, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड. देखिए हमने एज्यूम किया है यहाँ पर लेट द शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू x सेंटीमीटर. तो सेकंड लेंथ उसे 3 मोर देन है, सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया. एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है, 2x हो गया. लेंथ ऑफ द बोर्ड हमारा उसमें दिया हुआ था ना 91 है, तो जो 3 लेंथ हमने कट किए वो मैक्सिमम 91 और 91 से कम हो. इन तीनों का जो सम होगा वो या तो 91 होगा या 91 से कम होगा, 91 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों टोटल लेंथ 91 में से कटी हुई है. इसलिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ द बोर्ड इज 91, सो देयरफॉर देयर सम x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल टू 91. सॉल्व करेंगे इसको. 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91, 3 उधर चला जाएगा. 4x लेस देन 91 माइनस 3 इट्स बाई 4x लेस देन इक्वल टू 88. 4 से 88 कट जाएगा 22 टाइम, तो दैट इज x लेस देन इक्वल टू हमारा हुआ 22. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन उसने दी है. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. Third piece है 2x, at least third piece is to be least 5 centimeter longer than second. At least 5 centimeter longer than second, यानी x plus 3 plus 5, x plus 3 plus 5. तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, दैट्स वाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 8. बाय दैट जो x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 22. So our possible value of the shortest side ने पूछा, तो what is the possible length of the shortest side, shortest board, hence का possible length of shortest board is
क्या होगा हमारा 8 से लेकर के 22, यानी जो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड होगी वो 8 अथवा 8 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22 होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और लेस देन इक्वल टू 22 दिस इज द लेंथ ऑफ द shortest length of the board. That with it your exam finish. आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि और सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।